Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is polysaccharide. बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर रहे थे. जब बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको पहले मोनोसेक्राइड की बात करी. मोनोसेक्राइड 1 सेक्राइड यूनिट होता है, डाइसेक्राइड 2 सेक्राइड यूनिट होते हैं. अगर मोनोसेक्राइड की बात करूंगा तो उसकी एग्जांपल ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है. While talking about the disaccharide, it has also certain examples like you can say maltose, sucrose, and maltose, sucrose, lactose. These are the examples of the disaccharide. No, going further up to the topic of polysaccharide, when more than 10 saccharide units combine with each other, they form the polysaccharide. Clear? The examples of the polysaccharide are starch, glycogen, cellulose. These are the, you can say, some typical examples of the polysaccharide. No focus on the polysaccharide. अब बच्चे ये भी याद रखना कि पॉलीसेकेराइड के अंदर 10 से ज़्यादा जब यूनिट होते हैं ना सेकेराइड के, तो उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं. क्लियर? मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इनकी मेजर एग्जांपल्स आप सेलुलोज की एग्जांपल ले सकते हो, स्टार्च की एग्जांपल ले सकते हो, ग्लाइकोजन की एग्जांपल ले सकते हो. अब इसको देखते हैं. पॉलीसेकेराइड आर मोस्ट कम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट. कम्प्लेक्स भी हैं और अबंडेंट भी. कम्प्लेक्स तो सीधी बात है होंगे क्योंकि ये बड़े हैं, मोनोसेकेराइड से भी बड़े हैं और डाइसेकेराइड से भी बड़े हैं. क्लियर? दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ मेनी मोनोसेकेराइड जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपस में ये बनाते हैं और पॉलीसेकेराइड बना देते हैं. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड. वन इज द स्टार्च. स्टार्च इज द प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड. जो प्लांट्स हैं ना वो अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में. इट इज इनसॉल्युबल एंड फॉर्म स्टार्च ग्रैन्यूल इनसाइड द मैनी सेल्स. ये इनसॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है और प्लांट अपने सेल के अंदर इसको स्टोर करते हैं. बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट डज नॉट चेंज द वाटर पोटेंशियल. और ये वाटर पोटेंशियल भी चेंज नहीं करता. जब वाटर पोटेंशियल बच्चे चेंज नहीं होगा तो इसकी वजह से वाटर एक सेल से दूसरे सेल में मूव भी नहीं करेगा. क्लियर? तो जो प्लांट की ऑस्मोसिस वगैरह है ना उस पर इफेक्ट नहीं होगा. और ऑस्मोसिस को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ये मैंने सीधी सी डेफिनेशन बोल दी है इसकी. ओके. स्टार्च इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस बट इज अ मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये मिक्सचर है दो चीज़ों का. एक अमाइलोज है और एक अमाइलोपेक्टिन है. जो अमाइलोज है ना वो स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई साइड वाइज ब्रांचिंग नहीं होती. जो अमाइलोपेक्टिन है ना उसमें साइड वाइज ब्रांचिंग होती है. अब इसको देखते हैं. अमाइलोज इज अ चेन मेड ऑफ अ ग्लूकोज मोनोमर्स विद 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इट इज अ स्ट्रेट एंड अनब्रांच, कोई साइड वाइज ब्रांचिंग नहीं होती. हाउएवर इट टेंड्स टू काइल अप इनटू हेलिक्स. हाँ, लेकिन काइल अप करके हेलिक्स वगैरह बना देती है. क्लियर? लेकिन अमाइलोपेक्टिन की जब हम बात करते हैं ना, इट इज़ आल्सो अ चेन ऑफ ग्लूकोज. इस ये भी बेसिकली ग्लूकोज से ही मिलके बनी है और इसके दरमियान 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो है लेकिन एक एडिशनल लिंकेज भी होता है, उसे हम 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं. मैं आपको बताता हूँ. अब ये देखें, ये एक चेंज आ रही है ना, सीधी चेंज आ रही है. इसमें जितने क्या जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है मेरा, ये 1,4 बॉन्ड ही होगा. लेकिन ये साइड वाइज जो ब्रांचिंग निकली होगी ना, ये जो साइड वाइज ब्रांचिंग निकली होगी ये 1,6 होगी. कौन सी होगी? 1,6. ओके. तो इसका मतलब है कि अमाइलोज के अंदर सिर्फ एक टाइप की ब्रांचिंग है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. लेकिन जब अमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे इसमें 1,4 लिंकेज भी है और 1,6 लिंकेज भी है. दो टाइप की लिंकेज हो रही है किसमें? अमाइलोपेक्टिन में. इन दिस वे इट हैज़ मोर एंड्स दैट कैन बी ब्रोकन मोर क्विकली बाय अमाइलेज एंजाइम. अमाइलेज एंजाइम, अच्छा याद रखना, स्टार को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम होता है ना वो अमाइलेज होता है. बोथ अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन आर ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम अमाइलेज इनटू माल्टोज. और जब अमाइलेज स्पेक्ट बंद करता है तो इसको ब्रेक कर देता है किसमें? माल्टोज में. दो एट डिफरेंट रेट, हाँ लेकिन रेट डिफरेंट होता है. नेक्स्ट इज द ग्लाइकोजन. अब याद रखिएगा, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंस है. प्लांट्स क्या करते हैं? अपना एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज स्टोर करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं. अब उसके कंपैरिजन में जो एनिमल्स है ना, या ह्यूमन की बात कर लो, ये क्या करते हैं? अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. क्लियर? अब इसको देखते हैं. इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू माइलोपेक्टिन. इसका स्ट्रक्चर भी माइलोपेक्टिन जैसे होता है लेकिन इसमें होता है, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है. ये एक डिफरेंस याद रखिएगा. इट इज़ अ चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर विद 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज with branches 1,6 glycosidic linkage. It is made by animals as the storage polysaccharide. ये उनका storage polysaccharide है and is found mainly in muscle and liver. और हमारे मसल लिवर में ज़्यादातर पे पाया जाता है. Because it is so highly branched, so it can broken down to glucose very quickly. हमारे बॉडी के अंदर जब एनर्जी की जरूरत है ना, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है और ग्लूकोज खत्म हो जाए
तो फिर ग्लाइकोजन को ब्रेक किया जाता है। नेक्स्ट, ये रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन। सेलुलोज, और सेलुलोज आपको पता है बच्चे प्लांट की सेल वॉल के अंदर होता है। सेलुलोज इज नॉट ओनली फाउंड इन प्लांट्स बट इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। प्लांट की सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बट विद द डिफरेंट आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन आइसोमर डिफरेंट होता है। ओके, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, अब आइसोमर की बात करके ना, वो अल्फा ग्लूकोज हो सकता है, बीटा ग्लूकोज हो सकता है, कोई भी ग्लूकोज हो सकता है, तो इसके आइसोमर होते हैं, जैसे अल्फा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज है। एनीवेज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन कंटेन अल्फा ग्लूकोज, वही जो बात मैं कर रहा था, इन विच OH ग्रुप ऑफ कार्बन वन स्टिक्स डाउनवर्ड। अल्फा और बीटा के दरमियान फर्क ये होता है कि अल्फा के अंदर जो OH ग्रुप होता है ना कार्बन नंबर 1 पे, वो नीचे की जानब होता है, बीटा में जो OH ग्रुप है वो ऊपर की जानब होता है। दिस मीन्स दैट इन सेलुलोज अल्टरनेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर इन्वर्टेड। ओके, यहाँ पे ये देखते हैं हम, ये बच्चे स्टार्च क्या क्या उसे कहते हैं, डायग्राम शो की गई है जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और ये नीचे देख लें, ये किसकी है, सेलुलोज की। क्लियर। अब इसमें देखो ये अल्फा और बीटा कैसे है। स्टार्च में देखें ये कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप नीचे है, और सेलुलोज में ये भी ग्लूकोज ही है, लेकिन उसमें कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप नीचे है, इसलिए हम बीटा कहते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा डायग्रामेटिकली। दोबारा बोलता हूँ, अल्फा ग्लूकोज के अंदर हैं दोनों ये ग्लूकोज ही, लेकिन अगर कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप नीचे की जानब होगा तो वो अल्फा ग्लूकोज होगा, और इसी कार्बन नंबर 1 पे अगर OH ग्रुप ऊपर की जानब होगा वो बीटा होगा। क्लियर, अल्फा बीटा ये दोनों होते हैं। ओके, दिस इज tiny difference makes a huge difference in structure and properties। ये छोटे से डिफरेंस पे जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। द अल्फा 1,4 ग्लूकोज पॉलीमर इज स्टार्च काइल टू फॉर्म ग्रेन्यूल बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड द बीटा 1,4 ग्लूकोज पॉलीमर, इसमें जो होते हैं ना 1,4 ग्लूकोज पॉलीमर जो होते हैं सेलुलोज, फॉर्म स्ट्रेट चेन्स में स्ट्रेट चेन्स बनती है। हंड्रेड्स ऑफ दीज चेन्स आर लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है टू फॉर्म सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। सेलुलोज के छोटे छोटे माइक्रोफाइब्रिल्स बन जाते हैं। ये माइक्रोफाइब्रिल्स शो किए गए, दीज आर द माइक्रोफाइब्रिल्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं, जाहिर बात स्ट्रॉन्ग और रिजिड होंगे तो फिर ही प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देयरफॉर टू यंग प्लांट्स एंड आल्सो मटेरियल्स सच एज पेपर एंड कॉटन, जो पेपर और कॉटन बनता है वो भी इन्हीं से बनता है। क्लियर। ये सेलुलोज चेन है जिसमें ये शो किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है काइटन, इसे चीटन नहीं पढ़ देना, ये काइटन है। और जो फंगस की सेल वाला दैट इज मेड अप ऑफ काइटन, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज। इट इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब्स, लॉबस्टर एंड इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उनका जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ काइटन। इट आल्सो मेक्स द सेल वाला फंजाई, फंजाई की सेल वाल भी बनाते हैं जो मैंने पहले बात की है। लाइक सेलुलोज इट इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का भी पॉलीमर है। क्लियर। द लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मोनोमर इज आल्सो लाइक दैट फाउंड इन सेलुलोज, जैसा ही सेलुलोज के अंदर लिंकेज है ऐसे यहाँ पर। हाउएवर इन काइटन ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैज बीन मॉडिफाइड, लेकिन ग्लूकोज की यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो चुकी हुई है। अब हम देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन हुई है, बाय द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है। क्लियर। ओनली फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन डाइजेस्ट इट, और हर ऑर्गेनिज्म इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता, चंद एक ऑर्गेनिजम्स ही इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैक्टिन है, लिग्निन है। दे आर आल्सो पॉलीसेकेराइड यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। दे आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स, और ये भी प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अच्छा, हम ये जो बात करते हैं ना प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये आधी अधूरी बात है। कंप्लीट बात ये है प्लांट सेल वॉल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, मीन सेलुलोज ज्यादा कंटेंट है और बाकी थोड़ी मिकदार में वो और सब्सटेंसेस में हेमिसेलुलोज है, क्यूटिन है, लिग्निन है, पैक्टिन है, सिब्यूरिन है। दीज आर डिफरेंट सब्सटेंसेस which form the plant cell along with the cellulose, but major content is cellulose. Clear. Next, agar, it is found in plant cell wall of red algae। algae है ना, ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, वहाँ पे ग्रीन एल्जी हैं, ब्राउन एल्जी हैं, रेड एल्जी हैं। क्लियर। इट इज यूज्ड एज अ थिकनर इन द फूड्स, फूड के थिकनर के तौर पे यूज होते हैं। इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑन विच बैक्टीरिया एंड फंजाई ग्रोन। हम जो लैब के अंदर मीडिया वगैरह बनाते हैं ना, फंगस जो जिन लैब्स में माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट में जिन लैब्स में फंगस को ग्रो करते हैं ना, और जो फंजाई पे काम करते हैं उनको पता होगा
वो एक मीडिया यूज़ करते हैं, उसे पीडीए कहते हैं, पोटैटो डेक्सट्रोज एगर। अब देखो मैं नाम भी बोल रहा हूँ, पोटैटो डेक्सट्रोज एगर। तो उसको ये थिक करने के लिए यूज़ होता है, क्लियर, और ये मीडियम के तौर पर यूज़ होता है। नेक्स्ट म्यूरिन, इट इज़ शुगर पेप्टाइड पॉलीमर एंड इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोट्स, जिसे पेप्टाइडोग्लाइकिन भी कहते हैं, जो प्लांट के बैक्टीरिया के सेल दैट इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, उसे म्यूरिन भी कह सकते हैं, ये वहाँ पर हुई है। क्लियर है बच्चे, मैंने यहाँ तक आपको पॉलीसेकेराइड कर दिया। हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है ना कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हो गया। अब आपने जब इस टॉपिक को करना है, आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि मोनोसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड हैं, पॉलीसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ग्लूकोज है, ग्लूकोज स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ग्लूकोज के और राइबोज के। नेक्स्ट जब आप डाइसेकेराइड की बात करेंगे, उसमें आप सुक्रोज और माल्टोज का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जब पॉलीसेकेराइड की बात करें, पॉलीसेकेराइड में 3 कंपोनेंट आपने ठीक से कर लेना है। एक आपका क्या हो सकते कहते हैं स्टार्च, दूसरा आपका क्या हो सकते कहते हैं ग्लाइकोजन, तीसरा आपका सेलुलोज। क्लियर है? In case of any question, you can ask in the comment section. Thank you so much.